1978 में हुआ था संभल में एक दंगा, जिसकी फाइल अब योगी आदित्यनाथ दोबारा खोलने वाले हैं। 1978 में जो दंगा हुआ था उसकी फाइल आज खोल के क्या होगा? मरने वाला मर चुका, और जिसने मारा था वो भी शायद मर चुका, या वो अब जिंदा भी है तो वो 80 साल की उम्र पे या 70 साल की उम्र पे पहुंच चुका। क्या उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है? और उसके बाद प्रूफ अब तक कितने बचे? ये 50 साल के आसपास हो चुके। वो अगर आदमी जिसने दंगा किया था अगर वो 20 का था और 50 हो चुके, 70 का होगा, तो उसके खिलाफ क्या होगा और कितने प्रूफ बचे होंगे? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीडिया जी। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। संजीव जी, संबल में दंगा हुआ था। इनफैक्ट ये शुरू हुआ था बिजली के तार इलीगल कनेक्शन काटने से, जिसके बाद पता चला यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं जिनके ऊपर कब्जा किया हुआ है, इलीगल कब्जा हटाया गया। फिर पता चला कि यहाँ एक दंगा हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और प्रशासन ने कोई काम नहीं किया था, तो उस दंगे की फाइल दोबारा खोली जा रही है। बिजली के कनेक्शन से पुराना दंगे की फाइल खुली। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि ऐसे कैस्केडिंग इफेक्ट हो कि एक फाइल खुली, दूसरी खुली, तीसरी खुली, चौथी खुली, केसेस खुलते चले गए। योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है इसलिए खुल भी रहे, कोई और होती तो दबा दिए गए होते। इसे बात करने के लिए संजीव जी, एक चीज सर ये बताइए कि अब फाइल खोलने का फायदा क्या होगा? रोहित जी देखिए, ये आपने कहा ना कि एक तार बिजली की चोरी की तार पकड़ी गई तो उससे बाकी सब चीजें जुड़ती चली गई। बेसिकली देखिए, अगर आप प्रशासन के कानून के अंगेज में आते हैं, उनको कानून को अपना काम नहीं करने देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मस्जिद के अंदर एक सर्वे हो रहा था कि उसमें पहले वहां पर क्या था, तो उसके बारे में जानकारी लेने के लिए जो सर्वे हो रहा था, तो पहले दो सर्वे तो शांतिपूर्वक निकल गए। तीसरे सर्वे में यहाँ पे दंगा फसाद हुआ, बदमाशी हुई, यहाँ पे लोगों ने गड़बड़ी करने की कोशिश करी कि भी किसी भी तरीके से सर्वे ना हो पाए और असलियत जो सामने ना आ पाए। तो अगर आप सर्वे वालों को मारेंगे, आप पुलिस वालों को मारेंगे और दंगा फसाद करेंगे, उसमें उसमें आर्जनी होगी, लोग मरेंगे, लूटमार होगी और पत्थरबाजी होगी, तो क्या प्रशासन आपको 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 क्या एक्सपेक्ट करते हैं? प्रशासन आपके साथ बैठ के चाय कॉफी पिएगा? नहीं। आपने एक बार प्रशासन को छेड़ दिया तो प्रशासन तो अब अपने तरीके से काम करेगा ही करेगा। ठीक है ना? अब वहां पे उसके उसके चक्कर में क्या हुआ कि उन्होंने उन्होंने कहा कि चलो ठीक है जी, अब देखते हैं कि हमें हमें खबर मिली है कि यहाँ पे बहुत सारी बिजली की चोरी होती है। अब बिजली की चोरी करते करते उनके मेन मस्जिद तक ही पहुंच गए। पता चला कि जो मेन मस्जिद है वहां पे वो सबसे बड़ा जो बिजली चोर था वही निकला। ठीक है ना? तो अभी अभी तक इतने सालों से किसी किसी ने उसको उसके अंदर झांक के नहीं देखा। फिर धीरे धीरे करता पता चला कि उनकी दीवारों के पीछे जो आपको मंदिरों के और अवशेष मिल रहे हैं, उसकी खुदाई करके देखा तो पता पता चला कि अंदर सुरंगें भी है और पहले से और भी कई सारे मंदिर अंदर जमीन के अंदर दबे पड़े हैं। तो उसके भी कई कुएं भी निकले वहां से मंदिर के अंदर के, वो कई कई और अवशेष भी निकले। तो वो सिलसिला भी बढ़ता चला गया वहां पे। अब उसके बावजूद भी जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं या जो वहां की जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी अभी भी चुप्पी नहीं साध रहे। वो कह रहे हैं जी हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। तो जितने भी अवैध कब्जे कब्जे वाले मकान थे पूरे संभल शहर के, उन्होंने उसके नक्शे निकलवाए और जितने भी गैर कानूनी अवैध जो कब्जा कर रखा था, वो इस वक्त धीरे धीरे वहां पे उसके उसके बुलडोजर लगा उसको उस चीजों को तोड़ा जा रहा है। तो जो कुछ हो रहा है कानून के दायरे के अंदर हो रहा है। बिजली चोरी कानून में अलाउड नहीं है तो उस पर एक्शन हो रहा है। अवैध अवैध कब्जे पे कानून में अलाउड नहीं है, उस पर एक्शन हो रहा है। जो पुराने जो मंदिर बंद बंद पड़े थे उनको खोल के सफाई हो रही है और जो अवशेष पुराने निकाले जा रहे हैं, तो उसके लिए तो किसी से इजाजत लेने की जरूरत है नहीं इनको, तो वो काम हो रहा है। और अब क्योंकि ये बात बताने पहले पता चल रही थी कि 1978 से पहले से ही यहाँ पे जो मुस्लिम तुष्टीकरण शुरू हो गया था। और जो उस टाइम पे जो कई साल तक लगातार अब देखिए एक पूरी हिस्ट्री है वहां पे दंगों की उस एरिया के अंदर। और अब जैसे जैसे 1947 में लगभग एक डेथ हुई, 1958 से 1962 में मल्टीपल इंसिडेंट हुए, राइटिंग और इसमें लूटमार के और पत्थरबाजी के। 1976 में 5 डेथ्स हुई हैं और 1978 में तो पूरा एक बहुत बड़ा मतलब हिंदुओं को कलेक्टिवली इकट्ठा जला दिया गया था। उसमें 184 डेथ्स के बारे में जिसके बारे में ये फाइल वापस खुल रही है उसके बारे में अब मैं इस उसमें 184 डेथ हुई थी। 1980 से 1992 में फिर यहाँ पे दंगे फसाद वहां पे होते रहते थे, मल्टीपल फेटेलिटीज हुई है।
1996 में फिर से 2 डेथ्स हुई। तो संभल की तो हिस्ट्री में पूरा ही है कि उन्होंने कभी भी यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को शांति से रहने नहीं दिया। और ये अब क्यों फाइलें खुल दिया, पुरानी फाइलें खुलने से क्यों खुल रही है? आपकी बात सही है कि जिन्होंने उस वक्त दंगा किया शायद वो भी जिंदा नहीं होंगे, और जो लोग मर गए वो तो उनका तो जिंदा होने मतलब ही नहीं है। जो इंजर्ड भी रहे होंगे वो भी शायद अब जिंदा नहीं रहे होंगे। उनके जो बच्चे होंगे वो भी 60-70 साल की उम्र के होंगे। इसके पीछे मकसद एक ही है, इसको कि देखने के लिए कि जो कितनी एक्चुअल में डेथ्स हुई थी उसका अगर आंकलन या किसी भी तरीके से निकाल पाए लोगों से बातचीत करके या कुछ भी करके, एक तो उस रिकॉर्ड पे जाने की कोशिश करेंगे कि 178 डेथ्स तक ही सीमित था या उससे ज्यादा था। एक बार ये कंफर्मेशन आ जाएगी रोहित जी, तो फिर ये छानबीन करने की कोशिश करी जाएगी कि वो जो लोग जो मारे गए थे या जो इंजर्ड थे, जो क्या वो आज उनके जो परिवार लोग हैं क्या शहर में रहते हैं या नहीं रहते। अगर इस शहर में नहीं रहते तो उनकी प्रॉपर्टीज किसके पास में है, ठीक है ना। तो उनकी प्रॉपर्टीज अगर मुस्लिम कम्युनिटी के पास में है तो क्या वो प्रॉपर्टी उनके नाम पे ट्रांसफर्ड है या नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टीज उनके नाम पे ट्रांसफर्ड नहीं है तो उसके ओरिजिनल ओनर्स कौन है। तो ये जब सिलसिला यहाँ शुरू होगा तो उससे पता चलेगा कि ये जो मैक्सिमम दंगाइयों ने जो 150-200 लोग मारे थे उस टाइम पर, जिंदा जला दिए थे, उनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जा करके बैठे, और बहुत सारे लोग डर के मारे उस शहर को छोड़ के चले भी गए थे, उनकी प्रॉपर्टियों पे ये कब्जा करके बैठे हैं। तो वो प्रॉपर्टीज इनके हाथ से उस टाइम पे जब मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के अंदर जो ये पूरी इंक्वायरी होगी, मजिस्ट्रेट के अंदर पूरी इंक्वायरी होगी, तो वो ये सब चीजें सामने निकल के आएंगी। तो वहां के जो संभल के जो एसपी है के बिश्नोई, उन्होंने इन्फॉर्म करा कि भैया कि उत्तर प्रदेश का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर है श्री चंद्रा शर्मा, उन्होंने इस रॉयट्स की जो फ्रेश इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है, और एसपी ने रिक्वेस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजी थी, और फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इस पे जो फिर से इन्वेस्टिगेशन करने का इस पे उन्होंने ऑर्डर्स जारी करे हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन तब होगी तो इसमें बहुत सारे खुलासे होंगे, और ये जो खुलासे हैं तो ये मुस्लिम कम्युनिटी को शायद आने वाले दिनों में पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे जी इसमें सच क्या है झूठ क्या है। वो बोलेंगे सच झूठ तो छोड़ो, वो सब तो छोड़ो कि लोग कितने भी मरे, जितने भी लोग मरे हैं उनकी लिस्ट ये है, उनकी प्रॉपर्टीज के एड्रेसेस ये हैं, वो प्रॉपर्टीज इन लोगों के पास क्यों है, वो प्रॉपर्टीज इनके पास क्यों, जो लोग डर के मारे भाग गए थे, शहर छोड़ के चले गए थे, उनकी प्रॉपर्टीज इनके पास में क्यों है, क्यों इनका इनको वापस इस जगह पे स्थापित नहीं करा गया उस टाइम की सरकारों ने, क्यों उन्होंने वापस इसको रिजॉल्व नहीं करवाया, क्यों वापस जो लोग डर के मार के छोड़ के भाग गए थे कि उनको वो भी ना मारे जाए, क्यों उनको वापस इस जगह पे लाके सुरक्षित तरीके से वापस उनको संरक्षण दिया गया, इस जगह पे वापस नहीं बसाया गया। तो वो सब चीजें खुलासे होंगे अभी रोहित जी, अभी बहुत कुछ खुलासा होना है इसके अंदर से। राइट, बहुत कुछ खुलासा होना है इस पे, और हमारी भी पहली नजर होगी। लेटेस्ट अपडेट के साथ हम जरूर आएंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।